हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यूमेरिकल गीक। हमने एक्सरसाइज 26 और 27 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है 25A जो कि पेज 410 पर है। इससे पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाके प्लीज देखिएगा, जिससे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो कि इन चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके लेकिन फिर भी मैं आपको उसके साथ साथ ये सब बताते रहूंगा जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एक्सिस इज 5 एंड ऑर्डिनेट -3। अब एक्सिस ऑर्डिनेट क्या है? अगर हमारे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखे, देखो फॉर एग्जांपल 2 5 है मान लो, तो हमारा पहला पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा एक्सिस, जो कि हमारे एक्स एक्सिस पे होता है। पॉजिटिव है तो इस साइड में होगा, नेगेटिव है तो इस साइड में होगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट, जो हमारे वाई एक्सिस पे होता है। पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड में होगा, नेगेटिव है तो नीचे वाली साइड में होगा। ओके, ये होते हैं हमारे एक्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑल टुगेदर मेक्स द कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनसे कोऑर्डिनेट बनता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5 एंड ऑर्डिनेट -3, इसमें क्या करना है हमारा? देखिए 5 हमारा एक्सेसा 5 है, ऑर्डिनेट -3 है, तो हमारे पॉइंट हो गए ये। बस सिर्फ इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक्सरसाइज -6 एंड ऑर्डिनेट 3, एक्सेसा -6 ऑर्डिनेट 3। ठीक है, ये तो हमारे हो गए सिंपल। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्सरसाइज 4 एंड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्सेसा 4 है तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा एक्सेसा होता है, 4 लिख दिया। एक्स एक्सिस पे अगर वो है तो ऑन एक्स एक्सिस y = 0, यानी कि हमारा ऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 4 0। ओके, ऑर्डिनेट इज 5 एंड लाइज ऑन y एक्सिस। ऑर्डिनेट 5 है, यानी कि ये दूसरा वाला पॉइंट हमारा 5 है और y एक्सिस पे है, तो जो y एक्सिस पे होता है तो इस पे x = 0 होता है, यानी कि एक्सेसा 0 होता है इसमें। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 5। बस सिर्फ इतना काम करना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है अगर ये कंडीशन है। तो देखो दो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास में, दो पेयर दिए हुए हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बात लिखते हैं? 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। इक्वल तो देखो दिए हुए हैं इन्होंने, ये है ना, देखो दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों पेयर इक्वल है। 2 ordered pairs are equal, their first members are equal and their second members are equal। अब इसका क्या मतलब है फर्स्ट और सेकंड मेंबर का? यानी कि ये फर्स्ट मेंबर फर्स्ट वाले के बराबर होगा और ये सेकंड मेंबर सेकंड वाले के बराबर होगा। ओके, तो ये बात भी लिख देंगे, their first members are equal and their second members are equal। ये आपको याद रखनी है, बस लैंग्वेज में ये बात इसी तरीके से होगी कि फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर आपस में हमारे इक्वल होते हैं। ओके, तो देखिए x = क्या लिख देंगे? x = -3, बस सिंपल इतना वर्क है इसमें, -3 और y = 4 डायरेक्ट दिया हुआ है, या 4 = y लिख लो। ठीक है, y = हमारा क्या हो गया 4। बस x और y की देखो वैल्यू आ गई हमारी। सेम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट मेंबर्स आर इक्वल यानी कि यू, सेकंड मेंबर्स आर इक्वल यानी कि ये। तो फर्स्ट मेंबर को लिख लेते हैं। देखिए x -3 = ये बात आपको पहले लिखनी पड़ेगी यहां पर। ओके, आप पहले ये बात लिख लेंगे सेम टू सेम, फिर उसके बाद ही करेंगे। x -3 = 4, यानी कि x = कितना हो जाएगा? -3 उधर जाएगा तो 7 होगी इसकी वैल्यू। अब सेकंड मेंबर को देखो, 6 = x - y, 6 = x - y। x की वैल्यू 7 आई थी, पुट कर देंगे यहां पर, 6 = 7 - y। अब y को इधर लेके आओ और 6 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका? y = 1, 7 - 6 1। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? ये और ये, x = 7, y = 1। वाह, वेरी सिंपल।
ठीक है, सिंपलेस्ट। ये शायद आपका ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है, वरना तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपका ऐसा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। इसमें ग्राफ पेपर पे ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स एक्सेस है सॉरी, और ये हमारा वाई एक्सेस है, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई देखो दोनों प्लस हैं, तो हमारे ये दोनों के दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर हमारा एक्स माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा होता है माइनस और वाई होता है प्लस, यानी कि माइनस प्लस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा यहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों के दोनों माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स देखो प्लस है, वाई माइनस है, यानी कि ये होता है प्लस माइनस। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 2 5 एक्सेस ऑर्डिनेट, ओके। देखो x 2 है और y हमारा 5 है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखो यूं ऐसे 1 2 आपको मैं करके दिखा देता हूं, ये फिर हर एक में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, देखो 2 and 5, ये वाला पॉइंट क्या बना 2 and 5। लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट दिस इज 2, दिस इज फॉर 5, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 2 5। यहां पर देखो सेकंड वाले पे आ जाओ, बस सिर्फ इतना काम करना है इसमें, ठीक है, सिर्फ इतना। सेकंड -3 4, -3 कहां पर है? x में -3 और y में 4 + 4 कहां पर है? यहां, इधर नहीं, इधर दोनों नेगेटिव है इधर, तो -3 और 4 कहां हो गया हमारा? यहां देखो, इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये लिख देंगे इस पॉइंट को -3 and 4। थर्ड पॉइंट में चलो -3 -5, दोनों के दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? देखो यहां, दोनों के थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो -3 -5, -3 यहां है हमारा और -5 कहां है इसका? y का यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर, ठीक है। थोड़ा डाउन, बिल्कुल सामने, -3 -5, ओके, आमने सामने बिल्कुल ऐसे यूं, और ये इसके सामने होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट में चलते हैं। 2 3 देखो x पॉजिटिव में कहां पर है? 2 यहां पर है, -3 y, यानी कि नीचे, यहां पर प्लस माइनस है, देखो साइन, पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी कि 2 3 हमारा कहां होगा? 2 3 यहां पर, यानी कि यहां पर, ओके। ये हमारा पॉइंट है यहां और -3 है यहां, तो लिख देंगे इसको 2 -3। नेक्स्ट 6 0, और देखो एक्सेस हमारे 6 है, यानी कि यहां पर है 6 और 0, ऑर्डिनेट हमारा y 0 है, यानी कि हमारा ये पॉइंट होगा यहां पर। अब x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 है, यानी कि ये सिर्फ x एक्सिस पे है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 6 0 कहां पर है हमारा? ये 6 0, सिर्फ इस तरीके से ऐसे डार्क करके दिखा देना उसको, ओके। नेक्स्ट पे जो 0 5, अब एक्सिस 0 हो गया, ऑर्डिनेट की वैल्यू है पॉजिटिव में, तो x0 कहां पर होता है? y एक्सिस पे होगा, इस वाली एक्सिस पे होगा कि नहीं होगा? और y की वैल्यू क्या है हमारी? पॉजिटिव में है 5, तो वो पॉइंट यहां है या यहां है बताओ? ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव 5 है ना, +5 है, तो वो है यहां, तो क्या है वैल्यू? ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? 0 5, इस तरीके से बना के रखना, ठीक है। लास्ट वन इज द सिंपलेस्ट वन, 0 0 कहां है? 0 0 कहां होता है? ओरिजिन पर, ओरिजिन हमारा ये जो O पॉइंट होता है ओरिजिन पर, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के दोनों 0 होते हैं। क्या होता है ये? देखो ओरिजिन के वैल्यूज, ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x भी 0 y भी 0, यानी कि एक्सिस भी 0 और हमारा ऑर्डिनेट दोनों के दोनों 0, तो ये वाला पॉइंट, ओके। सारे पॉइंट पुट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अब।
इसमें क्या दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट्स लाई, यानी कि ये जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में हैं और या फिर हमारे कौन सी एक्सिस पे हैं, क्योंकि कई बार हमारे क्वाड्रेंट में नहीं होता कोई भी पॉइंट, हमारे एक्सिस पे होता है, एक्स या वाई एक्सिस पे। तो देखिए कैसे करना होगा हमको, क्यों घबरा रहे यार। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट्स लाई, यानी कि ये जो पॉइंट हमको दिए गए हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस पे हैं, क्योंकि कई बार इन चारों क्वाड्रेंट में ना होकर वो या तो एक्स एक्सिस पे होता है पॉइंट या फिर वाई एक्सिस पे होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम अब इसको। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए माइनस माइनस, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट हमारे एक्सिस और ऑर्डिनेट माइनस माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस लाई ऑन विच एक्सिस, यहां पर इस वाले में सबसे देखिए पॉइंट भी पुट करके मैं दिखा देता हूं, ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। -3 कहां पर है, यहां, और -5 कहां पर है, यहां, यानी कि हमारा पॉइंट -3 -5 यहीं पर होगा, -3 -5 यहीं पर होगा, तो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, सो -3 -5 lie on third quadrant। ओके, सिर्फ इतनी बात लिखनी है आपको, ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए करा हुआ है मैंने, ठीक है। सेकंड पे आइए, देखिए 4 5, हमारा 4 5 कहां पर होगा, पहले पॉइंट ही पुट करते हैं, 4 5 यानी कि होगा हमारा 4 5 यहां पर इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन में। 4 5 कौन से क्वाड्रेंट में है ये, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखेंगे, प्लस प्लस लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा क्वाड्रेंट लिखना है, QADRANT, ठीक है। सो 4 5 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेम टू सेम बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं, पॉइंट भी पुट करते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे साथ साथ। थर्ड वाला क्या है हमारा, -1 0, अब -1 0 देखो कहां पर होगा, x -1 कहां पर है, यहां है, और y यहां पर 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है हमारा 0, तो -1 0 हमारा ये पॉइंट है, तो ये क्वाड्रेंट में तो नहीं है, किस पे, x एक्सिस पे, क्या लिखेंगे, -1 0 लाई ऑन x एक्सिस, because on x axis ordinate is 0। okay, I hope you got it। number 4 -2 4, -2 4 देखिए हमारा पॉइंट कहां पर होगा, -2 ये है और 4 हमारा यहां पर है, तो ये होगा पॉइंट यहां, -2 4 कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे, माइनस प्लस लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो पॉइंट क्या थे हमारे, -2 4 लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नंबर 5 जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलेंगे, 0 5, क्योंकि टाइम है कम आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और मुझे भी सारे सॉल्व करके दिखाने हैं, इसलिए 0 5, देखिए ये इसका ठीक उल्टा है, इसमें हमारा एक्सेस 0 है, तो क्या लिखेंगे, 0 5 0 5 कहां पर होगा, देखिए पुट कर लेते हैं, एक्सेस 0 y हमारा 5 है, यानी कि ये रहा, तो 0 5 यही है, कौन से एक्सिस पे है ये, y पे, क्वाड्रेंट में नहीं है ना, तो 0 5 लाई ऑन y एक्सिस, बिकॉज ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट बचा हमारा 6 3 -4 कहां पर होगा, देखो 3 -4 ऊपर नहीं नीचे, -4 यहां पर होता है, ओके, तो 3 और -4 के ठीक सामने यहां, यानी कि यहां 3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके,
सो 3n - 4 lie on 4th quadrant। ओके, सिर्फ इतना काम हमको करना है, हमको ये करके नहीं दिखाना है ग्राफ में, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A to H इन दिस फिगर। A to H में देखिए हमको रिलेटिव लाइंस बना के दिखाया हुआ है यहां पर इन्होंने, बस हमको सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं और कोई काम नहीं करना है। पॉइंट A को देखो, पहले एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। देखो ऐसे होता है ये, पहले एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, यानी कि x कॉमा y होता है। ठीक है, तो पहले x वाला ही लिखेंगे। देखो x क्या है हमारा -2, y है हमारा 4, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया -2 4 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। b, x है हमारा -3 और y है 1, तो b पॉइंट क्या हो गया हमारा -3 1। सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखना, बहुत ही सिंपल काम, सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा c, इसके बाद है c, तो क्या है हमारा, देखो c पे, अब वो y एक्सिस पे है तो x तो 0 होगा। देखो y एक्सिस पे तो x तो 0 होगा, यानी कि हमारा 0 3, यही होगा पॉइंट ये। d को देखो, x भी -1 और y भी -1, तो क्या हो गया ये हमारा -1। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट e कहां पर है, देखो हमारा e, अब x एक्सिस पे है तो y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0, तो पहले तो हम x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो हमारा क्या हो गया ये 5 और x एक्सिस पे y 0 यानी कि 0, पॉइंट हो गया हमारा 5 0। f 4, देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 4, y की वैल्यू क्या है हमारी -3, लाइन जा रही है देखो -3 4 लिख दिया, 4 - 3, पहले x की ही वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, उल्टा मत कर देना भाई, उल्टा करोगे तो मार्क्स भी नहीं आएंगे। g देखो, x की वैल्यू भी -4, y की वैल्यू भी -4, यानी कि पॉइंट क्या हो गया हमारा -4 h लास्ट बचा। देखो x की वैल्यू क्या है हमारी इसमें 6, y की वैल्यू क्या है हमारी 4, पॉजिटिव है दोनों के दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो 6 4, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 के 8 पॉइंट पुट हो चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।